नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के दमनात्मक कानूनों, उनकी कर व्यवस्था इत्यादि के कारण इंग्लैंड के लोगों में भारी असंतोष था। अमेरिका में जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो अमेरिका के लोगों, उनके जो सैनिक थे, उनके साथ पशुतुल्य व्यवहार करते थे। इससे असंतुष्ट लोगों ने अमेरिका के विरुद्ध क्रांति या आंदोलन करने का निश्चय किया। इसी दिशा में सबसे पहले जो कदम उठाया गया वो था प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि 1774 ईस्वी में हुआ। वर्जीनिया के नागरिकों ने फिलाडेल्फिया में अमेरिका के समस्त उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन आयोजित किया। जॉर्जिया के अतिरिक्त सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हुए। यह संपूर्ण अमेरिका का प्रथम संगठन बना। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया, यानी कि कुछ निर्णय लिए गए, जिसमें पहला था कि अंग्रेजी माल का बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा, 1765 ईस्वी के बाद जितने भी कानून बने थे वो सारे रद्द कर दिए जाएं। तीसरा था कि मैसाचुसेट्स में यदि सैन्य बल का प्रयोग हो तो सभी अमेरिकी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। साथ ही मई 1775 में पुण्य कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा। यह अधिवेशन अमेरिका में राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता की ओर पहला संगठित प्रयास था, जिसने अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष को गति प्रदान की। चूंकि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1774 में हुआ था, उसमें निश्चय किया गया था कि 1775 में पुण्य अधिवेशन बुलाया जाएगा, परंतु महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन से पूर्व ही ब्रिटिश गवर्नर गैंज ने सैन्य कार्यवाही करके बोस्टन पर अधिकार कर लिया। सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक अमेरिकी जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जागृत करने में लगे हुए थे। गैंज ने घोषणा की कि इन दो नेताओं को छोड़कर अन्य सभी को माफ कर दिया जाएगा। उन्हें बंदी बनाने के लिए गैंज ने अंग्रेजी सेना लेक्सिंगटन भेजी। सेना ने नगर में लूटपाट की, लोगों पे गोलियां चलवाई, घरों पे गोलियां चलवाई। स्थानीय अमेरिका वासियों ने भी उनके साथ संघर्ष किया। यह सशस्त्र संघर्ष का प्रथम प्रारंभ था। दोनों नेता द्वितीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए फिलाडेल्फिया चले गए, परंतु इस संघर्ष में लगभग 200 अंग्रेज सैनिक मारे गए। 19 अप्रैल 1775 को हुआ यह सशस्त्र संघर्ष अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना या उसका प्रारंभ माना जाता है। इसके पश्चात 10 मई 1775 को लेक्सिंगटन की इस हिंसात्मक घटना के बाद फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। पहली बार इस अधिवेशन में अमेरिका की स्वतंत्रता पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। इस अधिवेशन में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैनकॉक, सैमुअल एडम्स, जेफरसन जैसे नेता शामिल हुए। इस अधिवेशन में कुछ निर्णय लिए गए, जो कि इस प्रकार थे। मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश सैन्य की कार्यवाही के विरुद्ध सभी ने पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य है। जॉर्ज वाशिंगटन को इस अधिवेशन में प्रधान सेनापति नियुक्त करके अमेरिका की सेना संगठित करने के लिए अधिकृत किया गया। महाद्वीपीय कांग्रेस ने अमेरिकी स्वतंत्र सरकार का रूप ग्रहण कर लिया। ब्रिटिश गवर्नरों को हटाकर सभी उपनिवेशों में स्वतंत्र सरकारें गठित करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी सेना का गठन किया और बोस्टन की ओर अमेरिका सेना भेजना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी लोग उत्साहपूर्वक सेना में भर्ती होने लगे।
इसी क्रम में अंग्रेजी सेना के जनरल हो की सेना को अमेरिकी सेना ने बंकर हिल के युद्ध के प्रारंभ में काफी हानि पहुंचाई, जिससे अमेरिका के सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा। मार्च 1776 में देशभक्त सैनिकों ने बोस्टन पर अधिकार कर लिया, परंतु इस युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना परास्त हुई। अमेरिका सेना के सामने अभी भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। नियमित सैनिक अनुशासन का अभाव था, धन की कमी थी, नौसेना भी उनके पास नहीं थी। अमेरिका में स्वामी भक्त और राष्ट्रभक्त दो राजनीतिक विचारधाराएं प्रचलित थीं। स्वामी भक्त अमेरिका वासी इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे। इंग्लैंड में अंग्रेजों के सम्मान की रक्षार्थ अमेरिका के विद्रोही राष्ट्रवादियों पर युद्ध की मांग की जा रही थी। अमेरिका के सैनिक समुचित वस्त्रों के बिना नंगे पांव भूखे रहकर भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर थे। ऐसे समय में टॉमस पेन की कृति कॉमन सेंस ने अमेरिका के लोगों पर व्यापक प्रभाव डाला, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के लोग अपना शासन स्वयं अच्छी तरह करना जानते हैं। जून 1776 में महाद्वीपीय कांग्रेस में राष्ट्रवादियों का बहुमत था। रिचर्ड हेनरी ली ने अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, जिसका जॉन एडम्स ने अनुमोदन किया। स्वतंत्रता की घोषणा हेतु 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसमें जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रोजर सरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टन आदि थे। 2 जुलाई को कांग्रेस ने अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकृत कर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया कि हम उन तत्वों को स्वयं स्पष्ट समझते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य समान हैं और सृष्टिकर्ता ने उन्हें अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किया है, जिनमें प्रमुख है जीवन, स्वाधीनता और सुख की खोज। इसलिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि उन समस्त जन्मजात अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो स्वाधीन देश के लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। इस घोषणा के साथ ही सभी अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र घोषित किए गए। ब्रिटेन के प्रति राजभक्ति अमेरिका के लिए राजद्रोह घोषित किया गया। अमेरिका की सेना के उत्साह में इस घोषणा के बाद अत्यधिक वृद्धि हुई। 7 वर्ष तक निरंतर युद्ध चलता रहा। अमेरिका की महाद्वीपीय कांग्रेस ने सभी उपनिवेशों को एक नौसैनिक बेड़ा बनाने का आदेश दिया। अतः 56 युद्ध पोतों से युक्त एक जहाजी बेड़ा बनाया गया, जिसे समुद्र में ब्रिटिश जहाजों को हानि पहुंचाने एवं उनसे युद्ध सामग्री लूटने के निर्देश दिए गए। इंग्लैंड की एक शस्त्र नौसेना के लिए अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां पूर्णतः अप्रत्याशित थी, अतः उसे भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। 1776 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल हो का वाशिंगटन की सेना के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना को हानि उठानी पड़ी। लौटती हुई अमेरिकी सेना पर अंग्रेज सेनानायक कॉर्नवालिस ने आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना फिलाडेल्फिया पहुंच गई। 1777 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने 3 युद्ध लड़े। जनरल हो ने फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया और ब्रांडी वाइन के युद्ध में वाशिंगटन को युद्ध के मैदान से पीछे हटने को बाध्य किया। 4 अक्टूबर को वाशिंगटन ने अंग्रेजी सेना पर असफल आक्रमण किया। सेंट लेगर नामक अंग्रेजी सेनानायक को न्यूयॉर्क के अमेरिकी सैनिकों ने पराजित कर दिया। सारा गोटा के तीसरे युद्ध में अंग्रेज सैन्य अधिकारी बुरगोयन को सेना सहित आत्मसमर्पण हेतु वाशिंगटन ने बाध्य किया। बुरगोयन की पराजय ने युद्ध की स्थिति को बदल दिया। दूसरी तरफ फ्रांस का संपूर्ण जनमत अमेरिकी क्रांतिकारियों के पक्ष में था, क्योंकि फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। 6 फरवरी 1778 को फ्रांस एवं अमेरिका की स्वतंत्र सरकार के मध्य एक संधि की गई, जिसमें फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में उनका प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने की घोषणा कर दी। 1779 में स्पेन और 80 में हॉलैंड भी ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। फ्रांस ने 6000 सैनिक अमेरिका भेजने, ब्रिटेन को परास्त कर उससे संधि न करने और ब्रिटेन से हार स्वीकार न करने का वचन
दिया। बदले में फ्रांस को वेस्ट इंडीज़ में उसके हितों की सुरक्षा का वचन अमेरिका ने दिया। अब हम बात करते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के निर्णायक युद्ध की। जुलाई 1778 में अंग्रेज सेनानायक क्लिंटन ने अमेरिकी सेना को परास्त किया। अमेरिकी सेना के एक अधिकारी वेंडिक्ट अर्नोल्ड का युद्ध में पैर कट गया, अतः उसे अमेरिकी सेना से मुक्त कर दिया गया। उसने विद्रोह कर दिया, वह सेना से पृथक नहीं होना चाहता था। इस युद्ध में अमेरिका सेना की असफलता का यही कारण माना जाता है। 1780 तक जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, फिलाडेल्फिया आदि पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। अमेरिकी सैनिक लिंकन भी परास्त हुआ। 19 अक्टूबर 1781 को अमेरिका की सेना ने फ्रांसीसी सेना के सहयोग से यॉर्कटाउन में अंग्रेज सेनानायक कॉर्नवालिस को 7000 सेना सहित आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य किया। 1782 में अंग्रेजी सेना ने सभी बंदरगाहों को खाली कर दिया। नाम मात्र की रह गई सेना 1796 तक शने शने करके अमेरिका से हटा ली गई। अब हम बात करते हैं पेरिस की संधि की। 3 सितंबर 1783 को पेरिस में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका की उत्तरी सीमाएं निर्धारित कर दी गई। पश्चिमी सीमा मिसिसिपी नदी तक और दक्षिणी सीमा फ्लोरिडा तक मानी गई। फ्लोरिडा और माइनार्का का टापू स्पेन को दिया गया। हॉलैंड को पूर्व स्थिति प्रदान कर दी गई। न्यू फाउंडलैंड में फ्रांस को मछली पालन का अधिकार दिया गया और फ्रांस के भारतीय उपनिवेश लौटा दिए गए। इस प्रकार पेरिस की संधि से अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्वतंत्र राज्य बना। तो ये था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में सफलता और पेरिस की संधि से मिली स्वतंत्रता के बाद 17 सितंबर 1787 को कांग्रेस के 55 प्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर कर फिलाडेल्फिया अधिवेशन में अमेरिका का गणतंत्र संविधान स्वीकार किया। 21 जून 1788 को यह संविधान लागू किया गया। संघीय संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया। अमेरिका नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार वहां के संविधान की विशिष्टता थी, जिसमें उन्हें भाषण व धर्म की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। 1789 ईस्वी में अमेरिका में संविधान के अनुसार सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।